फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का नया जो फॉर्म निकल कर सामने आया है उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस फॉर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु जैसे फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है। तो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट इसमें रखा गया है वो 21 अक्टूबर 2025 है, यानी 21 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो 20 नवंबर 2025 रहेगा। फीस पेमेंट का इसमें जो डेट रखा गया है वो 22 नवंबर इसमें फ़ीस पेमेंट का डेट रखा गया है। इसके बाद अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है या फिर फॉर्म भरने के बाद आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक के बीच का डेट रखा गया है। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा, करेक्शन के लिए इसमें आपको 250 का पेमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो फर्स्ट बार में ही अच्छी तरह से सोच समझ के फॉर्म को अप्लाई करें। आइए अब हम देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगने वाला है। तो फॉर्म भरने के लिए इसमें जो पैसा लगेगा वो जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे उन्हें इसमें 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उन्हें इनमें 250 का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे, जितने भी महिलाएं होंगी, सभी को इसमें 250 का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जैसा कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका फ़ी भी रिफंड किया जाता है। तो फ़ी रिफंड के लिए इसमें जो रूल है वो है, जनरल का इसमें जो 500 रुपये पेमेंट रखा था उनका इसमें 400 रुपये रिटर्न उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप का 250 रुपये लगा था वो 250 पूरा उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट थे जिनका इसमें 250 लगा था उनका ही पूरा 250 रुपये वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखा गया है, वो शर्त है कि आपको इसके लिए स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपेयर होना होगा। आप पास हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको स्टेज 1 के एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा, तभी आपका ये जो पैसा है वो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ पाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए आपका एज कितना के बीच होना चाहिए। यानी इसका मिनिमम जो एज रहेगा वो 18 साल होगा। 18 साल के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज इसमें है वो 33 साल है, यानी 18 साल से लेकर 33 साल के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें एज रिलैक्सेशन का भी रूल अप्लाई होगा, यानी जितने भी एसटी और एससी के बच्चे होंगे, एसटी और एससी के बच्चे होंगे उन्हें इनमें 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, जबकि जो ओबीसी के बच्चे होते हैं, ओबीसी के होते हैं, उन्हें इनमें 3 साल का छूट दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसमें जो आपका एज आपको कैलकुलेट करना है वो 1 जनवरी 2026 से, यानी 1 जनवरी 2026 से आपका जो एज है वो 18 साल और 33 साल के बीच होना चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म में टोटल कितना पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट रखा गया है वो है 5810, यानी 5810 पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो जनरल है, जनरल के लिए 2321 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 602 पोस्ट हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए इसमें 1508 पोस्ट हैं। एससी के लिए इसमें 922 पोस्ट हैं और एसटी के लिए इसमें है वो है 457 पोस्ट निकाला गया है। अब आइए हम देख लेते हैं इसमें तो किस जो पोस्ट है, किस पोस्ट पर कितना वैकेंसी है। इसमें अभी हमने देखा था कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाला गया है, अब हम देख लेते हैं इसको पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। सबसे पहले जो पोस्ट इसमें है वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसके लिए टोटल 161 पोस्ट हैं। इसके बाद अगला है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर जो आप लोगों का सपना होता है सबसे ज़्यादा बनने का, तो इसके लिए 615 पोस्ट है। इसके बाद अगला जो है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसका 3416 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए 921 पोस्ट हैं। अब आगे देख लेते हैं तो 2 और पोस्ट इसमें वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसका 628 पोस्ट है और ट्रैफिक असिस्टेंट जिसके लिए 59 पोस्ट है। तो ये सारे
पोस्ट वाइज आपने वैकेंसी देख लिया कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी को निकाला गया है। अब आइए हम देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें है वो है आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास सिंपली एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी दिया गया है, तो उसके लिए आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों कोई भी एक टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए। तो आगे हम वो भी बता देंगे कि कौन से पोस्ट है जिसके लिए आपको टाइपिंग चाहिए और कौन से पोस्ट है जिसमें आपको बिना टाइपिंग के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यानी इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद रिटन जो एग्ज़ाम होगा वो स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा और स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा। 2 एग्ज़ाम होगा इसमें। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जिस भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट है तो उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल, जो नॉर्मल मेडिकल एग्जाम होता है इसमें ज़्यादा कुछ आपका चेक नहीं किया जाता है। नॉर्मल आपका बॉडी का चेकअप इसमें किया जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं स्टेज 1 का जो इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो स्टेज 1 एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो स्टेज 1 एग्ज़ाम में इसमें जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टाइमिंग रहेगा 90 मिनट का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरह टोटल आपके 100 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होने वाला है। अगर इसका सिलेबस आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक भी दिया गया है, कौन कौन सा इसमें सिलेबस रहेगा। तो मैथ के लिए है, मैथ में ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लाइन से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके लाइन से सारे टॉपिक को एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इसको अगर लाइन से बताएंगे तो आप थोड़ा बोर भी फील करेंगे और ये आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जनरल अवेयरनेस यानी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है और रीजनिंग के लिए भी ये सारे चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं जरूर। अब आगे हम देख लेते हैं, तो ये है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और करंट अफेयर से रिलेटेड ये सारे टॉपिक रहेंगे। ये सिलेबस वाला जो पॉइंट है इसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जंगल जीके क्लास में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको लाइन से पढ़ सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसके बाद स्टेज 1 के बाद जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा। स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस के जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और इस तरह टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 100 था जो अब 120 हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग आपका इसमें 90 मिनट ही रहेगा। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स कट जाते हैं, यानी 3 क्वेश्चन पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा इसमें। अब इसका जो सिलेबस है वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ के जो सिलेबस होंगे वो ये सारे टॉपिक से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो रीजनिंग का पूछा जाएगा क्वेश्चन उसके लिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह यहाँ नीचे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के, उसके लिए ये सारे टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सभी को मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से आप इसको में डाल दूँगा, वहाँ से आप लाइन से सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अब आप लोग लास्ट में ये चीज़ देख लीजिए कौन से पोस्ट है जिसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना आवश्यक होगा। तो इसमें जो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिएगा कि स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है और स्टेज 2 का एग्ज़ाम है, ये दोनों है वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होंगे। कोई भी पोस्ट के लिए ये नहीं है कि अलग होगा। 2 स्टेज का जो है वो आप सिंपली आपको सभी को देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट है जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फिर स्टेशन मास्टर है और है ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ याद रखना है। जो पहला जो 2 है, एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इस पोस्ट के लिए अगर आप 2 स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इन दोनों पोस्ट के लिए। इसके बाद जो अगला इसमें है वो है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो ये 2 पोस्ट है, इसके लिए आपको ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा और इन दोनों पोस्ट है जिसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी जो 2 पोस्ट हैं उसके लिए आपका सिंपली स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा।
तो अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और अगर आप टाइपिंग स्पीड में उतना अच्छा नहीं है या फिर अगर आप टाइपिंग नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बाकी जो पोस्ट है जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर ये वाला पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट का। इसके अलावा एक है चीफ कॉमर्स से कम टिकट सुपरवाइजर। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको बस स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जाम में उसको क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ तक था इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई नई जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रदान की जाती है। धन्यवाद।